Okay guys, so today we will solve example number 25, which is as in ID Jam. So I mean these are the example which are as in all in ID Jam mathematics. So okay, so this is Prashant and now I'm going to solve this one. Okay, so question is that alpha is equal to pi by 6 to pi by 3 sin t plus cos t whole upon 1 by upon square root of sin 2 dt. Then value of this one. ठीक है, तो करते क्या है, पहले तो कुछ चेंजमेंट करेंगे हम. चेंजमेंट रहेगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3. सो साइन टी एज इट इज रहेगा प्लस कॉस टी अपॉन, मैं साइन 2t को क्या लिख सकता हूँ आप बताइए. साइन 2t हो सकता है. अच्छा एक बात बताइए आप, साइन टी प्लस कॉस टी, साइन टी माइनस कॉस टी का स्क्वायर क्या होगा. ये होगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी इंटू कॉस टी. ठीक है, सो साइन टी माइनस कॉस टी रेज टू द पावर 2 1 माइनस 2 साइन टी. टू साइन टी इंटू कॉस टी को लिख सकते हैं साइन 2t. ठीक है, सो साइन 2t क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन टी माइनस कॉस टी टू द पावर 2. ठीक है, सो मैं इस अपॉन वाले को चेंज कर दूंगा 1 माइनस साइन टी माइनस कॉस टी टू द पावर 2 इंटू डी टी. ऐसा क्यों किया, क्योंकि जी साइन टी माइनस कॉस टी को अगर टी मानोगे तो ये इसको क्योंकि बिकॉज मैंने इसलिए इसको माना है कि साइन टी प्लस माइनस कॉस टी, इसको अगर मैं मान लूँ एक्स मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करो इसको, कॉस टी माइनस कॉस टी का प्लस का साइन टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा. सो मैं ये वाला पार्ट जो है इतना कन्वर्ट कर सकता हूँ आसानी से. तो ये बन जाएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 3 डी एक्स होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप लिख सकते हो. और सो अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा लिमिट तो चेंज होगी, मैंने लिमिट चेंज नहीं किया तो ये बहुत गलत चीज़ हुई. अगर मैं इस जगह पर पाई बाई 6 वैल्यू रखूँ तो साइन पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन पाई बाई 6 हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस, और कॉस पाई पाई बाई 6 की वैल्यू होगी कॉस 30. सो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी नो 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 हाँ √3/2 इज इक्वल टू, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी, आप इसको मैं इरेज करूँगा. सो ओके, सो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस √3/2 और ये तो ख़त्म हुआ. अब इस जगह मैं इस वाली जगह पाई बाई 3 वैल्यू पुट करके देखूंगा, उस बाद लिमिट क्या हो जाएगी, साइन पाई ऑफ साइन 60 दैट इज √3/2 माइनस 1/2 दैट इज √3 माइनस 1/2. ओके, सो अल्फा इज इक्वल टू, अच्छा आप एक काम कीजिए 1 माइनस डी एक्स अपॉन 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा. और यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यू 1 माइनस √3 नहीं 1 माइनस √3/2 √3 माइनस 1/2. ठीक है, सो कहाँ चला गया ये, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम. Okay, so this is here. So alpha is equal to sin inverse √3 minus 1 upon 2 minus sin inverse 1 minus √3/2. फिर से ये मैं चेंज करूंगा इसमें sin inverse √3 minus 1/2
इससे मैं इस वाले साइन से माइनस कॉमन ले लूंगा और ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स से, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स √3 - 1/2। ओके, सो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स √3 - 1/2, जिसकी वैल्यू क्या है, अल्फा है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 2 साइन अल्फा बाई 2 प्लस 1 की वैल्यू मुझे चाहिए। ओके, 2 साइन अल्फा बाई 2। सो इसको मैं अगर साइन इसको सॉल्व करूँगा, साइन इनवर्स √3 - 1/2 इज इक्वल टू 2 अल्फा बाई 2। इसको मैं और सॉल्व करना चाहूँगा तो साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ √3 - 1/2। साइन अल्फा की वैल्यू पता चल गई। अब हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन, ओके दिस इज क्वेश्चन, हमें चाहिए इसकी वैल्यू। सो इसकी वैल्यू पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, साइन अल्फा बाई 2 का वैल्यू क्या पता चल रही है, √3 - 1/2 और प्लस 1, और इसका स्क्वायर चाहिए मुझे, तो मैं अलग कलर में लिख रहा हूँ। तो इसको हो जाएगा, ये 2 से 2 चला जाएगा, √3 - 1 प्लस 1 बचेगा स्क्वायर, ये 1 से 1 चला जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बचेगा, तो ये बचेगा 3। तो इसका आंसर आपका 3 आ गया। सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि जनरली इसमें मिस्टेक होगा आपसे, ठीक है, जिसको आप आसानी से कर सकते हो। ओके, सो अब इसमें आते हैं। ये कह रहा है कि 1/2 पाई पाई क्यूब अपॉन, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, फैक्टोरियल 1 × 3 माइनस पाई टू द पावर 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 प्लस पाई टू द पावर 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 7 डॉट डॉट, और ये जी जनरल टर्म लिखा होगा, ठीक है। तो देखिए कैसा कुछ x³ अपॉन, आई मीन x अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 फैक्टोरियल 5, इससे कुछ जनरली हल्का सा मैच कर रहा है ये, कुछ बहुत। उसमें हम चेंजेस करके इस पे, इसके अकॉर्डिंग इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, सो मान लिया कि चलिए, तो इसका मतलब ये साइन एक्स के एक्सपेंशन से हल्का फुल्का मैच करता हुआ, क्योंकि कभी कभी क्या है कि हमें एक्सपेंशन खुद से बनाने पड़ता है, और एक्सपेंशन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको ढेर सारे एग्जाम्पल कीजिएगा। आर डी शर्मा में काफ़ी, आई टी में जो जेई की है, आर डी शर्मा फॉर जेई, ये आप बुक लगा लीजिए, उसमें काफ़ी क्वेश्चन है जो सीरीज बेस्ड है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा वहाँ से। ओके, सो मैं कहता हूँ साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। सो आप कहेंगे x माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस x टू द पावर 7 फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट, ठीक है। सो अब हम जाते हैं किसमें, साइन एक्स तो ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें देखिए x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 है, यहाँ पाई क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 1 है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पाई टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 है, सो एक्स एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये बन जाएगा x³ माइनस x टू द पावर 4 फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 6 फैक्टोरियल 5 माइनस x टू द पावर 8 फैक्टोरियल 7। अब देखिए अभी भी सीरीज में क्या है, पाई क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 1, तो ये x का स्क्वायर है, तो x³ अपॉन समथिंग आ जाए 3, पाई टू द पावर 5 अपॉन 5 आ जाए, या x टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ dx, इसको मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा dx। सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ इस तरफ का, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करने के बाद x³ अपॉन 3 माइनस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल 5 माइनस x टू द पावर 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल 7 डॉट, अच्छा ये कहाँ से, इसकी लिमिट क्या रहेगी, इसकी लिमिट आप कर देते 0 से पाई, ठीक है।
सो 0 से पाई का लिमिट कर दो, पाई इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। सो पाई क्यूब अपॉन 3 माइनस पाई टू द पावर 5, 5 फैक्टोरियल 3। देखिए आप मैच कर रहा होगा ये पाई टू। कभी कभी आपको बहुत सारे चेंजेस करके लाने होते हैं, आप इंटीग्रेट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए वगैरह वगैरह। सो पाई टू पावर 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल 7। देखिए मैच कर रहा है ना, 5 फैक्टोरियल 7, हाँ मैच कर रहा है सीरीज से। तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया 0 टू पाई एक्स साइन एक्स की वैल्यू। अब ये कह रहा है हमें इस सीरीज की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 1/2 पाई, तो मुझे दोनों तरफ 1/2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसकी वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बस अब आपका काम है कि इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं कर लूँगा इसको 1/2 पाई एक्स साइन एक्स 0 से पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स। इसको कैसे करेंगे, 1/2 पाई 0 टू, नहीं, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉज एक्स, ये 0 टू पाई हो गया, माइनस और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स, और कॉज एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन साइन एक्स। सो ये साइन एक्स हो जाएगा 0 टू पाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2 पाई माइनस पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस 0 प्लस साइन पाई 0 माइनस 0। सो ये हो जाएगा 1/2 पाई इंटू पाई, पाई से पाई कटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। ऑलराइट, सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर लिया, और जस्ट कैलकुलेशन था आपका। ओके, सो कमिंग टू एग्जांपल नंबर 27, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि लेट एफ ऑफ जीरो, ये डिफाइंड एज 0 टू इन्फिनिटी से 0 टू इन्फिनिटी बी कंटिन्यूस है ऑन 0 टू इन्फिनिटी, डिफरेंशिएबल है कहाँ, 0 टू। अगर आपको एफ एक्स दिया है कितना, 0 टू एक्स स्क्वायर रूट एफ ऑफ टी डी टी। सो मुझे आपकी एफ ऑफ 6 की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। एफ ऑफ 6 देखिए, एफ एक्स कैसे करें, दोनों तरफ एफ एक्स है, यहाँ एफ एक्स यहाँ एफ एफ टी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यूटन लैबनीज रूल का झलक आपको छोटी सी मिल रही होगी। सो आपका यहाँ पर यूज होगा किसी भी तरीके से, तो देखते हैं कैसे। मैंने थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया, तो इसको एफ डैश एक्स हुआ, और इसको डिफ्रेंशिएट करने क्या करेंगे, एक्स फंक्शन के अंदर जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ 0 इंटू 0 का डिफ्रेंशिएशन 0। सो मेरा ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स। ओके, सो एफ डैश एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, सो ये हो जाएगा एफ एक्स डी ऑफ एफ एक्स। ओके, आप इसको ऐसे ना लीजिए, आप डी ऑफ एफ, ये लिखा डी ऑफ एफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, सो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा। अब इसके एफ एक्स के रिस्पेक्ट पे करना है मुझे। सो एफ एक्स एज मान लो टी चाहिए, तो डी टी लिखा है, ये एफ एक्स डी ऑफ एफ एक्स लिखा है, इसका मान लीजिए डी टी लिखा है, और ये अपॉन में क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ टी लिखा है। ठीक है, इसको ऐसे ट्रीट कीजिए। तो ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको एफ एक्स टू द पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1, इसका इंटीग्रेशन हो गया, और x प्लस सी। सो एफ एक्स की स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, और ये सॉल्व होकर नीचे से ऊपर 2 पहुंच जाएगा, और x प्लस सी हो जाएगा ये। और देखिए यहाँ से देखिए आप, यहाँ से एफ ऑफ, अगर यहाँ मैं एफ ऑफ 0 रखूँ, तो ये बन जाएगा 0 टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 से 0 लिमिट हमेशा 0 आ जाए, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 यहाँ से। सो मुझे एक फंक्शन, एक मुझे लिमिट पता चलेगी कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये इनिशियल वैल्यू आपको पता है। तो मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ 0 निकालूंगा, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, इसके थ्रू सी की वैल्यू निकाल लेंगे। सो 2 इंटू 0 इक्वल टू सी, दैट इज सी इज इक्वल टू 0। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, सो मेरी एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4।
अब मुझे एफ ऑफ 6 की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो एफ ऑफ 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 स्क्वायर अपॉन 4 दैट इज 36/4, सो ये हो जाएगी 9, सो इसकी वैल्यू 9 आपकी आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आनी चाहिए, जिससे देखिए यार इंटीग्रेशन भी यूज़ हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो न्यूटन लेबनीज रूल के ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड था, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप न्यूटन लेबनीज रूल को रिवाइज कीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 28। सो 28 को कैसे सॉल्व करेंगे, 28 को देखिए, ये लिखा है जी एक्स इंटीग्रेशन एक्स एक्स माइनस 2 4x-5 एफ ऑफ डी टी, ये दिया गया जी एक्स, और पूछा एफ एक्स तुमको ये दिया गया है फॉर एक्स बिलोंग्स टू देन जी डैश एक्स, जी डैश वन की वैल्यू, वन की वैल्यू पहले तो जी डैश एक्स पता चले, जी डैश एक्स कैसे पता चलेगा, जब मैं इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैं इस इक्वेशन वन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करते हुए जी ये न्यूटन लेबनीज के रूल के थ्रू डिफरेंशिएट होगा, तो मैं क्या करूँगा एफ ऑफ 4x-5 इंटू, इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप 4 माइनस, इसके बाद इसको रखिए इसके अंदर, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके रख रहा हूँ इस फंक्शन को, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिए इस वैल्यू को, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2, आप अपने हिसाब से डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। उसके बाद मुझे जी डैश वन की वैल्यू चाहिए, सो जी डैश वन कैसे आएगा, ओके, सो पहले तो एफ ऑफ 4x-5 की वैल्यू पता चली होनी चाहिए मुझे, ठीक है। सो ये कैसे पता चलेगी, इसके पता चलने के लिए मुझे, ठीक है, तो जी डैश वन रखते हैं यहाँ पर, सो एफ ऑफ 4-5 क्रॉस 4 माइनस एफ ऑफ 1-2 इंटू यहाँ 2 या 2 इंटू 1-2, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, इससे पूरा ये भी ज़ीरो हो जाएगा, सो ये बचेगा एफ ऑफ -1, सो 4 एफ ऑफ -1 कहाँ से आ जाएगा, इस यहाँ से एफ ऑफ माइनस बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1+3 -1 टू द पावर 4, सो ये बन जाएगा 4, आप जितना फास्ट कर सकते करो, अच्छी बात है ये, सो 3, तो ये बन जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 4 इंटू 2 दैट इज 8, सो यहाँ से 8 आंसर आ गया। सो इस 4 एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सारे के सारे मोस्टली न्यूटन लेबनीज रूल पर थे और एक सीरीज एक्सपेंशन पे था। सो यहाँ पर आपका ये काफ़ी एग्जाम्पल मैंने करा दिए, मैं नेक्स्ट सेक्शन में कुछ अगले डबल इंडिकेशन में कुछ कराने वाला हूँ। सो ओके, थैंक यू सो मच, और आईडी जैम से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा आप उसको देखते रहिए, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, जय हिंद।